नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने राशि के अनुसार पायल रखा है। जिनकी भी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, ये है आपके लिए गाइडेंस। ये हम आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है। गाइस, जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। आपको इसको जनरल की तरह ही लेना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है और फिर देखेंगे प्रेजेंट और उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, आपके पास्ट की एनर्जी क्या है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, नियर पास्ट देखने की कोशिश करेंगे और फिर प्रेजेंट और फिर उसके बाद फ्यूचर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिस भी शक्ति को, जिस भगवान को आप मानते हो, प्रे कीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स बोलकर, जैसे भी जिंदगी आप चाहते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, यूनिवर्स को अभी से उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो ताकि आप जो चाहते हो उसको आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कुछ कोशिश की थी। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है कहीं विदेश में सेटल होना चाहते हैं या कहीं पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे हो सकते कि आप घर खरीदना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना चाहते थे। कुछ तो ऐसा, कुछ लोगों के जॉब के लिए भी हो सकता है कि आप जॉब दूसरी जगह पर चाहते थे। कोई तो ऐसी बात थी जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत कोशिश, बहुत आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया है। या ऐसे भी हो सकता है कि पास्ट में आपके जो हालत है वो बहुत बुरी थी, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, चाहे जो कुछ भी। इमोशनल प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि रिश्तों में ज़्यादा तनाव हो सकते हैं पास्ट में, क्योंकि पानी है यहाँ पर और ओवर थिंकिंग, थॉट्स। ठीक है, इमोशंस और थॉट्स, इसका मिलाप है यहाँ पर। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि पास्ट में ऐसी कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है। गाइस, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही रखना है, बाकी का छोड़ देना है आपको। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जहाँ पर से निकलने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, बहुत आपने मुसीबत का सामना किया है पास्ट में। ठीक है, कोई तो ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस गए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, देखते हैं। आप में से बहुत लोग मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा सोचना चाहिए आपने प्रॉब्लम के बारे में, उससे कई ज़्यादा आप सोचते हो। आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कर देना चाहिए आपको। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट ज़्यादा लोग बात करते हैं। जलने वाले आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। या तो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। लोग बार बार आपके, या तो आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, सब मिलकर आपके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं, आपसे जलते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और पास्ट में भी आपके किसी न किसी के साथ झगड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट जो था बहुत ही ज़्यादा शांति से गुजरा है, नहीं। कुछ तूफान आए हैं, कुछ परेशानियों का सामना आपने किया है, किसी से झगड़े हुए हैं, किसी ने जानबूझकर आपको टारगेट किया है। गाइस, आपके दुश्मन हो सकते हैं, चाहे वो आपको पता हो चाहे ना हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अज्ञात शत्रु भी हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपके पीठ पीछे लोगों के कान भरते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और देखते हैं, नंबर 5 और नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए। आप में से बहुत लोग बहुत गुस्से वाले हो गाइस। ठीक है, गुस्सा आप में है और ये गुस्सा कभी कभी मुसीबत भी बन जाती है आपके लिए। देखो, फायर इंसान में अच्छी है, लेकिन
जब फायर बढ़ जाती है ना तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है गाइस, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर जो बता रही है गाइस, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में से बहुत लोग मल्टी टैलेंटेड हो, और पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कोशिश भी की होगी कुछ हासिल करने के लिए। आप कुछ चीज़ पास्ट से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना आपको करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष आपके जीवन में पास्ट में आपने सहा है। आपको कैसा फील होता होगा पास्ट में, पता है कि यार दूसरे लोगों की इतनी काबिलियत नहीं है, दूसरे लोग इतने टैलेंटेड नहीं हैं जितना आप हो, हर वो चीज़ आपके अंदर है, हर वो काबिलियत आपके अंदर है, फिर भी आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हो। तो इसका रीज़न है कि वो आपका डिवाइन टाइम नहीं था, आपके जीवन में संघर्ष झेलना लिखा था और आपने वो झेला भी, और आगे जाकर डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, मैं बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, और कभी कभी देखो, कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो कभी कभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, और कभी कभी जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आप गलत डिसीजन भी ले लेते हो। गाइस यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कभी कभी आपने गलत डिसीजन लिए हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है आपके रिश्तों के लिए, इसकी वजह से भी आपके घर में झगड़े हुए हो, ऐसा हो सकता है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप हर वो चीज़ ऐसे जादू की तरह पाना चाहते हो, चुटकी में। आपको लगता है कि यार अभी मैंने मेहनत की और अभी ये काम होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए सब कुछ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक रात में कोई सक्सेस नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है, और आपने संघर्ष किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हो। जब आप बात करते हो ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपके अंदर है। आपके रहने का स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसकी वजह से भी लोग आपके ऊपर जलते हैं। जो लोग आपको पसंद करते हैं, ये देखकर लोग आपके ऊपर जलते कि इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपके शत्रु हो सकते हैं, जलने वाले हो सकते हैं। आपने पास्ट में किसी चीज़ को ठुकराया है, कोई ऐसी बात आपके पास्ट में घटित हुई है कि आपके पास भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी भेजी थी, ठीक है। कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई थी, लेकिन आपने खुद अपनी गलतियों की वजह से उसको ठुकरा दिया, उसको इनकार कर दिया, और आप बड़े ही मायूस, ठीक है। यहाँ पर दी मून की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला कि आपके अज्ञात शत्रु हो सकते हैं, और वापस वही एनर्जी है कि आपके अज्ञात शत्रु है। देखो गाइस, मैं अगर बता दूं आपको तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्या हो रहा है आपके लाइफ में कि आप पास्ट में ऐसी हालत में थे कि सब लोग बस आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आया था पास्ट में कि उस वक्त आपके अपोजिट वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा देखते हैं, वो तो आपका फ़ायदा उठा ही रहे थे, ठीक है, वो तो अपना फ़ायदा देख ही रहे थे। लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपके वेलविशर भी हैं, वो लोग भी आपका फ़ायदा उठा रहे थे। वो लोग आपका फ़ायदा उठाने की वजह से, मैं बोलूँ कि वो अपना फ़ायदा देख रहे थे कि ऐसा क्या करें आप कि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। अब हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो आपके चाहने वाले भी है पास्ट में, वो भी लोग आपके ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। द डेविल के एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग, अगर आप एक लड़का है तो आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो कुछ भी एडिक्शन होते हैं, जो बुरे एडिक्शन होते हैं, वो लगे थे। और कोई निगेटिव एनर्जी, जैसे कि आपके दिमाग में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क साइड, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला कि अगर लड़का है तो आप बहुत ड्रिंकिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, किसी एडिक्शन में फंस गए थे, उसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। डेफिनेटली आपका पास्ट बहुत ही पेनफुल रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, देखो ये आप हो, ठीक है, आप रो रहे हो, आप रो रहे हो, और आपके वेलविशर भी और आपके बुरा चाहने वाले भी, सब लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सब ने फ़ायदा उठाया, मिलजुल कर उठाया है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है।
आपने जो सहा है बस आप ही सह सकते हो, आपकी जगह कोई और होता तो वह हार जाता, वो परेशान हो जाता। और जो गलतियाँ आपने की है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी जो आपने ठुकरा दी, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ भी आपसे हुई है पास्ट में, और उन गलतियों को सुधारने के बजाय आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, आप और ज़्यादा उदास हो गए, और आपको ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आप नियर पास्ट में रहे हो। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट क्या है, ठीक है। तो जिसके भी साथ रेजोनेट हो रहा है लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर कर दो। अब देखते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, क्या कुछ घटित हो रहा है अभी इस वक्त आपके जीवन में। आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, आप बड़े छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हो। वैसे तो आपने बहुत दुख सहा है, लेकिन दुख सहते सहते कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल बन गए हो, बहुत सेंसिटिव बन गए हो। दी लवर्स रिवर्स आ चुका है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अभी इस वक्त अगर आपकी एज ऐसी है कि आप किसी से प्यार करते हो तो आपका प्यार आपके पास नहीं है, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपको जो प्यार मिलना चाहिए उस रिश्ते में वो प्यार आपके नसीब में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। और कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे दूर दूर जा रहा है। जैसे कि अगर आप एक साथ रहते भी हो, ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो भी उसमें कमी, उस प्यार में कोई ना कोई कमी आपको दिखाई दे रही है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि चाहे आपके भाई बहन का प्यार हो, घर वालों का प्यार हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने तो सबके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए बता दूं कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, या हो सकता है कि वो आजकल आपसे दूर चला गया हो, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो चाहे फिजिकली हो, ठीक है। और कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं है, मैं आपको भी बता दूं, मैंने पहले भी बोला ना आपको कि आपके अपने ही आपका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एनर्जी, यदि लवर्स की एनर्जी रिवर्स आ चुकी है तो जिसके भी आप उम्मीद करते हो कि इंसान आपको दिल लगाएगा, ये इंसान आपसे प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, वही इंसान आपसे दूर जाता है और आपको ये बड़ा हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिनके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तनाव हो सकते हैं, दूरियां हो सकती है। द मैजिशियन रिवर्स आ चुका है। यहाँ पर भी देखो द मैजिशियन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होने लगा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, ये प्रेजेंट क्या बोलते वर्तमान काल की एनर्जी हम देख रहे हैं कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आपका ये मैनिफेस्टेशन फेल होता जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिलता ही नहीं है। देखो गाइस, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके जीवन में आपका नसीब ही ऐसा है, आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपकी ये डेस्टिनी में लिखा है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने प्यार को हो, चाहे खूबसूरत जिंदगी को हो, आपके जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, घर हो, जो कुछ भी, फाइनेंशियल सक्सेस हो, तो जो कुछ भी आप पाना चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, उसको पाने की, हासिल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर काम आपका बिगड़ता जा रहा है। जो भी आप करने जाते हो काम उल्टा ही हो जाता है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स है और आपको ऐसा लगने लगा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको अपने टैलेंट के ऊपर शक होने लगा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस, आप बहुत टैलेंटेड हो और आप हर वो हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। थोड़ी हिम्मत आपको रखनी है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि आपके डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो डेफिनेटली मिलने वाला है, चिंता करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं एक्स ऑफ पेंटिकल्स। आजकल आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है कि आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो। चाहे कोई लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई देखो 6 ऑफ सोर्स यहाँ पर भी बॉटम में आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर भी। मुझे लगता है कि कुछ लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत।
और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले भी यहाँ पर बहुत लोग हैं। या तो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो, या तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो। पास्ट में भी वही एनर्जी है कि आप शिफ्ट होना चाहते हो कहीं पर, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप विदेश जाना चाहते हो या किसी और सिटी में शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है। या तो अपने जीवन में आप चेंज चाहते हो, पूरी तरीके से चेंज बदल चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, या तो आप फाइनेंशियल गेन करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि भगवान ने आपको एक खूबसूरत तोहफा दिया है जो आपका टैलेंट है। ईश्वर ने आपको बहुत विजडम दिया है, उसका इस्तेमाल करो और देखो फिर कैसे चमत्कार होने वाले हैं आपके जीवन में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो तो वो डेफिनेटली बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बार बार यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी आ रही है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप कहीं जाना चाहते हो। यहाँ पर बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देख लो कौन लोग हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गाइस। कुछ लोग, एक ग्रुप यहाँ पर ऐसा भी है कि आप किसी से प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो इंसान आपकी तरफ वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है। द लवर्स भी यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। आप किसी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा दिल लगाते हो और वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, आपको ऐसा फील हो रहा है। द लवर्स यहाँ पर जो रिवर्स आया था, आपको लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है और आपने उस इंसान को हर तरह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो इंसान अभी तक लौट कर नहीं आया है आपके पास। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, आप चाहते हो कि अपने परिवार में सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आज जो हालत है, देखो गाइस हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत बुरे हालत है आपके प्रेजेंट में। पास्ट में भी बहुत बुरे हाल थे, प्रेजेंट में भी बहुत बुरे हाल है और आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो। अब आप ये हालत, बुरे जो हाल है, परेशानी है, इसको झेलना नहीं चाहते हो। आप अब बर्दाश्त करने से बाहर हो चुका है सब कुछ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत लोग यहाँ पर प्यार में गिर चुके हो किसी के और अपने प्यार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि या तो आप कोई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। ये आपका प्रेजेंट है और वो कुछ घटित नहीं हो रहा है जैसा आप करना चाहते हो। जो आप चाहते हो अपने जीवन में, अभी तक तो वो आपको नहीं मिला है। अब हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है, ठीक है। आपके फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है, सब कुछ देखते हैं हम। सबसे पहले द ड्रीमर गाइस, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। जो कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आज तक आपके मन में कोई फियर, कोई डर बैठे थे और फ्यूचर में ये सारे डर आपके मन से बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे वो डर, ठीक है। न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में और जिस चीज़ पर आप विश्वास रखोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपका टाइम, ये वक्त है, ये टाइम बदलने वाला है। और आपने जो भी सपने, द ड्रीमर हो आप में से बहुत लोग बहुत ही बिग ड्रीमर हो और आपके जो भी सपने हैं, ईश्वर वो सपने पूरे करने वाले हैं और ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको मिलकर रहेगा। लेकिन वक्त, ठीक है, ये वक्त का पहिया जब घूमेगा, ये आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। न्यू स्टार्ट, ठीक है, डेफिनेटली गाइस। सबसे पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल आया है कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। और देखते हैं, कोई ईमानदार इंसान आपको मिल सकता है। यहाँ पर डॉग है, डॉग जो लॉयल होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको मदद करे, ठीक है। ईश्वर खुद उसके रूप में आकर आपकी हेल्प करके जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ घटित होगा इन फ्यूचर आपके साथ। दी सन, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं। यहाँ पर बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, दी सन मतलब एक ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट आज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लगता है ना कि आप चाहते हो वो कुछ मिलता भी नहीं है आपको,
तो ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट इन फ्यूचर करने वाले हो। ये आपका मैनिफेस्टेशन इन फ्यूचर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज आप जूझ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में, फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने वाले हो। जो जैसे आप ज़िंदगी चाहते हो ना, वैसे ज़िंदगी आपको मिलने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उनके लिए बता दूं कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मिलने वाला है। और जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको आपका जो स्पाउस है या आपके जो पेरेंट्स है वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर, और आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो। ठीक है, पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। दी सन क्या बता रहा है, जो लोग भी यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो ये आपका फ्यूचर है, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जॉय, सक्सेस, ब्रिलियंट। ठीक है, और जो कुछ भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो ना, आज आप चाहते हो ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर जो आया है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप उसमें सक्सेसफुल होगे। देखो यहाँ पर भी टाइम है, ये आपका टाइम बदलने वाला है। लेकिन उस वक्त भी आपको हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ज़रा चाइल्डिश हो, बचकानी हरकतें करते हो, दूसरों का छल कपट आप जानते नहीं हो कि दूसरों के मन में क्या छल कपट चल रहा है। सामने वाला इंसान आपके लिए बुरा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। कभी कभी आप बुरे लोगों को अच्छा समझते हो, अच्छे लोगों को बुरा समझते हो, तो लोगों को पहचान नहीं पाते हो, लोगों की परख नहीं कर पाते हो। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन बता दे रही हो कि जब आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, देखो बहुत पैसा आने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके आसपास आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा जमा होने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे, आपके पास पैसा आएगा, वैसे ही आपके आसपास फ़ायदा उठाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ने लगेंगी। लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपको अलर्ट रहना है गाइस। और मैं बता दूं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर किसी का सवाल है तो ये होने वाला है, शादी के लिए किसी का सवाल है तो होने वाला है, बेबी के लिए अगर किसी का सवाल है तो आपके घर में बेबी आने वाला है। और कोई लोग ऐसे हैं कि जो कुछ ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें भी सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, पढ़ाई में जो भी स्टूडेंट है, डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। जो लोग पढ़ाई के लिए कहीं और जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप जा सकते हो। यहाँ पर जजमेंट का ही कार्ड आ चुका है। अब और क्या बचा है, खुद भगवान ही आपके लिए न्याय करने वाले हैं। अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कि आप जिस जिंदगी को जी रहे हो, आप उसमें चेंज चाहते हो, तो अब आपके लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, जो आपने सोचा होगा, जो आप भगवान को मांग रहे हो आज, उससे कई ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने वाला है। तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइस। ठीक है, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, विश्वास रखो कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने वाले हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, और लक भी आपका पूरा पूरा साथ देने वाला है फ्यूचर में। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपका लक आपको साथ नहीं देता है, लेकिन फ्यूचर में आपका लक आपको बहुत साथ देने वाला है। आपके हेल्थ के अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आने वाले समय में ये सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। ठीक है, या अगर आपको डर लगता है कि कुछ हो सकता है, कोई डर हो सकते हैं हेल्थ को लेकर आपके मन में, तो इस डर से निकल जाओगे आप। ठीक है, जेलसी, जो भी लोग आपके ऊपर जेलसी फील करते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, वो लोग एक एक करके आपकी ज़िंदगी से कटते चले जाएंगे। ठीक है, आपको भी उन लोगों की परख होती जाएगी कि वो लोग जलते हैं आपके ऊपर, और आप खुद भी उन लोगों से कटे कटे रहने शुरू कर दोगे। ठीक है, तो जेलसी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी आपके लाइफ में। ठीक है, वापस फॉल्स पर्सन, जो भी लोग झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देने, डेफिनेटली मैंने पहले भी क्या बोला है कि आपके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। लोग आपके साथ झूठ बोलकर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर है। कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको गलत राहों पर लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये संभल के रहना है। आप में मानवता बहुत है, आप में इंसानियत, कूट कूट के इंसानियत भरी है, और यही आपकी जो इंसानियत है
यही जो आपका अच्छा स्वभाव है, यही सब कुछ भगवान आपको देने वाले। इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने वाले हो, क्योंकि आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों से दुख से आप रोने लग जाते हो। सामने वाले को जब आप दुख में देखते हो ना, तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी इंसानियत आपके अंदर है, और यही इंसानियत जो आपके अंदर है, इसीलिए आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। ग्रोथ आने वाली है, चाहे फाइनेंशियल चाहते हो, प्यार में चाहते हो, ग्रोथ आपके जीवन में आएगी। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। और एक मैसेज यहाँ पर यह भी है कि आपको अपने इंट्यूशन पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, ये ज़रूरी है। कुछ लोग, जो मैंने अभी अभी बोला, जेलसी फील करने वाले आपके दुश्मन, ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। ये झूठे बोलने वाले लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि उन लोगों को माफ़ कर दो, उन लोगों को उनका कर्मा मिल जाएगा। आप उनको माफ़ कर दो। आपके मन में कोई कपट, छल कपट उनके लिए आपको नहीं रखना है। जाने दो उनको, जो भी उन्होंने बुरा किया उनका कर्मा उनको मिल जाएगा। इंट्यूशन, वापस वही कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना होगा, और अपने इंट्यूशन पावर पर आपको ट्रस्ट रखना होगा। जो कुछ भी आपका इंट्यूशन आपको बोलता है, तो उस बात पर आपको ट्रस्ट रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर है होप। चाहे जो हो जाए जीवन में, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी है आपको, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ऐसा ना हो कि आप जो पाना चाहते हो वो पाने से पहले ही आप उम्मीद को हार जाओ। हार तो आपको नहीं माननी है। ठीक है, होप को नहीं छोड़ना है, और फिर देखो जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चुना है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये हम आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अब हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, नियर पास्ट आपका देखने वाले हैं। ठीक है, लाइक कर देना है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है एक लाइक कर दो, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे भी ज़िंदगी आप पाना चाहते हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो, ताकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी देखने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पर पास्ट में ऐसे कुछ लोग हैं कि आप पास्ट में बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। पास्ट मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं, नियर पास्ट। ठीक है, कौन है वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे? कौन है वो लोग जो आपको ऐसा लग रहा था कि बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं दूर चला जाऊँ या चले जाऊँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है? ऐसी किसकी फीलिंग हो रही थी? कमेंट करना। देखो गाइस, क्या हो रहा था, आपके मन जैसी कोई भी चीज़ घटित नहीं हो रही थी। एक बात बता दूं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमोशंस में बहते चले जाते हो, और कभी कभी इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन भी लेते हो, या गलत लोगों को चुन लेते हो। ऐसे लोगों को चुन लेते हो जो आपको धोखा दे जाते हैं, जो आपको छोड़ कर जाते हैं, या ऐसे लोगों पर विश्वास कर देते हो जो बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते हैं, वो भाग जाते हैं। ठीक है, और आप ठहरे बहुत इमोशनल पर्सन। लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत भोले इंसान हो, और उन लोगों पर आप बहुत विश्वास करते हो, और वो लोग आपका विश्वासघात कर देते हैं। पास्ट में किसी इंसान के ऊपर आपने बहुत विश्वास किया था, और उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप से गुजर रहे थे, पास्ट में ऐसे फेज से गुजर रहे थे कि कोई आपको छोड़कर चला गया, और आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, और वो इंसान आगे भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके अपने जीवन में इतने ज़्यादा दुख आपने सहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर नहीं जीना है। बहुत कम लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा गलत, इतने ज़्यादा गलत कि आपको ऐसा लग रहा था कि जिंदा रहना भी, जीने का भी मन नहीं कर रहा था आपका। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपको ऐसा लग रहा था कि बस यार जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, इतना दर्द, इतना पेन आपके पास्ट ने आपको दिया है। ओके, और देखो यहाँ पर भी उछल कर कार्ड क्या आया है, कितने डार्क एनर्जी। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं
कि आपका पास्ट इतना ज़्यादा पेनफुल रहा है और पास्ट में आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपने सब कुछ खो दिया है। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि या आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, रिश्तों में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल लॉस ज़्यादा हुआ था। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। जिन लोगों को आपने दिल में जगह दी, उनसे बहुत प्यार किया, उनके साथ आप बहुत इमोशनली अटैच हो गए और वही लोग आपसे दूर चले गए और आपने बहुत ज़्यादा दर्द पास्ट में सहा है। अब ये ज़रूर नहीं कि हर वो इंसान रिलेशनशिप में ही धोखा खाया है, ठीक है। जो रिलेशनशिप में नहीं थे, मैं उनके लिए बता दूँ कि जो आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, आपकी बहन, भाई, पड़ोसी, जो कुछ भी, और उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत इमोशनल और बहुत भोले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, जो हर किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर देते हो और लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं। ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके जीवन ने अपने बहुत दुख, बहुत दर्द सहे हैं। आप अकेले में बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत रोए हो आप अकेले में, और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपने सब कुछ खो दिया है अपने जीवन में। ऐसा डर आपके मन में था। देखो, इंतज़ार कर कर के ही आपका पास्ट गुजरा है। या तो किसी इंसान का इंतज़ार आपने किया है, या किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार आपने किया है। किसी ने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, जॉब पाना चाहते थे यहाँ पर कोई लोग रिश्तों में किसी इंसान के पीछे भागे हो, कोई लोग जॉब के लिए यहाँ से वहाँ दर दर भटके हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा था। कोई लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था। जिस चीज़ का आपने बहुत इंतज़ार किया, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं मिली। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे किसी के लिए घर पाना हो, किसी के लिए जॉब पाना हो, जो कुछ भी हो, हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। लेकिन जिस भी बात का आप इंतज़ार कर रहे थे वही आपको नहीं मिल रहा था। बहुत बार अपने गुस्से में आकर गलत डिसीजन भी ले लिया, बहुत बार आप हार मान गए, आपको ऐसा लगा कि ये काम आपका बनेगा ही नहीं। और आप में से बहुत लोग ऐसे हो कि देखो, दिल आपका सच्चा है और कोई आपके साथ गलत करे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप उसके मुंह पर बोल देते हो, जो भी आपका गुस्सा है बस फाड़ फाड़ बोल देते हो, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है। आप लोग ऐसे नहीं हो कि कोई अगला इंसान कुछ गलतियां कर रहा है और आप मीठी मीठी बात करके उसको समझा रहे हो। आप एक सच्चे इंसान हो और सच्चे लोगों को गुस्सा आता है। मैंने अक्सर झूठे लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। सच्चे लोग मुस्कुराते नहीं हैं, सच्चे लोग रोते हैं या तो गुस्सा करते हैं। और आप रोए भी बहुत ज़्यादा हो, आपने गुस्सा भी बहुत ज़्यादा किया है। और कभी कभी जो कुछ आप अचीव करना चाहते थे या जो कुछ भी आप पाना चाहते थे, वो जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसमें, तो उसमें भी आप बहुत हिम्मत हारना, पास्ट में ऐसा कुछ घटित हुआ है कि आप जैसे हिम्मत ही हार रहे थे कि अब कुछ होगा नहीं आपके जीवन में, जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। तो इस कदर आपने दिन गुजारे हैं कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अगर इन कार्ड्स पर मैं आधा घंटा भी चर्चा करूँ तो वो नहीं हो सकता बयान। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन आपने पास्ट में सहा है, बहुत ब्लैक एनर्जी में, ठीक है। किसी की बुरी नज़र भी हो सकती कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। आप कुछ भी करने के लिए कोशिश करते थे, आपका काम बिगड़ जाता था। ये किसी की बुरी नज़र का साया भी हो सकता है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है पास्ट में। आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था, हो सकता है उसमें आपका लॉस हुआ हो, या जितना मनचाहा आपको प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट आपका नहीं हुआ। तो पास्ट में आपने पैसों के लिए बहुत संघर्ष किया है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके कोई पुरखों की संपत्ति के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। हो सकता है कि आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति थी लेकिन वो आपको नहीं मिल रही थी। कोई चाचा, कोई कज़न हो सकते हैं, वो लड़ रहे थे उस प्रॉपर्टी के लिए और आप भी उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कुछ हो रहा था और आपके अपने जो आपके घर वाले हैं, जो आपके कज़न हैं, चाचा, जो कुछ भी है, उनके साथ आपके दो दो शब्द हुए, झगड़ा हुआ और उन लोगों ने दिखा दिया कि वो आपके अपने नहीं हैं। तो फाइनेंस के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है पास्ट में। मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एक एक पैसा खर्च करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता था।
अब बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि फाइनेंस के बारे में आपको बहुत तकलीफ पास्ट में झेलनी पड़ी है, फाइनेंशियल लॉस भी आपका हुआ है, इमोशनल लॉस भी आपका हुआ है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कहीं पर आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया था तो हो सकता है वो डूब चुका है, या अगर बिजनेस किसी के साथ मिलकर आपने बिजनेस शुरू किया तो वो डूब चुका है, ऐसा हो सकता है। या तो डूब चुका है या तो कुछ लॉस का सामना आपको करना पड़ा है। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि आपने फाइनेंशियल लॉस भी देखा और उस वजह से भी आप ऐसा लग रहा था आपको कि कहीं चला जाओ दूर, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि देखो थोड़ी हिम्मत आपको करनी चाहिए। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे कि हिम्मत ही हार रहे हो, तो हिम्मत तो नहीं हारनी है। जीवन हमारी हर पल परीक्षा लेते हैं, ठीक है। जिंदगी में पल पल पर परीक्षा है और हमें उसको पार करके आगे बढ़ना है। तो आप हिम्मत तो नहीं हार सकते। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी के। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो जो प्रॉब्लम है उसके रूप अलग अलग है। किसी को रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंस में प्रॉब्लम है, किसी को घर नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है आपको, सब कुछ अच्छा होगा। अब हम प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके जीवन में, आजकल आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा गुस्सा शांत करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि गुस्सा बहुत करते हो। जस्टिस, अब क्या देखो, क्या बोलूँ मैं। अब ये जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में घटित हुआ है, आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो। गाइस ये जस्टिस का कार्ड आया है प्रेजेंट के लिए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप प्रेजेंट में जस्टिस चाहते हो, आप परेशान हो गए हो, या जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं आपके दुख में, जिन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, जिन लोगों को आपने अपने दिल में जगह दी और वही लोग आपसे दूर चले गए, और आज आप भगवान से न्याय मांग रहे हो कि भगवान मेरे साथ न्याय करो। या जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल लॉस किसी ने किया है तो उस लिए आप जस्टिस मांग रहे हो। कारण हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आजकल आप किसी न्याय के इंतजार में हो कि भगवान आपके साथ न्याय करे। कोई तो ऐसा पेन, कोई तो ऐसा धोखा आपके साथ हुआ है जिस वजह से अब आप भगवान को न्याय मांग रहे हो। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्याय। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है, तभी तो आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि लोग आपके साथ ये बर्ताव करके निकल जाते हैं। 10 स्टार की एनर्जी। आप ना कि सिर्फ सूरत से अच्छे हो, तो आप सीरत, आपका दिल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ही पाक साफ दिल के लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहे हो जो कभी किसी का बुरा करता नहीं है, ठीक है। और लोग आपके साथ हमेशा ही छल कपट करते आए हैं, और तभी तो आप जस्टिस मांग रहे हो। 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं। अब स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर घंटा बजा रहे हो मंदिर में बैठकर, नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है। किसी का दुख आप नहीं देख सकते, हमेशा आप दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करते हो, यही स्पिरिचुअल है, ठीक है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप पता नहीं कितने कुछ दर्द आपने अपनी ज़िंदगी में झेले होंगे, और आज आप जस्टिस के लिए पुकार कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो कि आपको जस्टिस मिले। डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियल इशू भी रहे हैं, ठीक है। और आज भी आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, चाहे वो फाइनेंस में हो चाहे रिश्तों में हो। गाइस यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और अभी तक आपको जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इसकी वजह से भी आप बड़े परेशान हो सकता है जॉब नहीं मिल रही हो, अगर जॉब है तो भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, या तो जितना पैसा चाहिए उतना आता नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आ चुके हैं, तो डेफिनेटली अभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हो, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। गाइज यहाँ पर कुछ लोग अगर शादी के लिए सोच रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, या हो सकता है कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप अगर किसी से प्यार करते थे तो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि किसी को धोखा मिला है, कोई छोड़कर चला गया है, तो अब आप इस बात के लिए खुश हो जाओ कि आपकी शादी होने वाली है, और ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है
जो आपके साथ पूरा न्याय करेगा रिश्ते में, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है मैं उनके लिए बता दूं कि ऐसे इंसान के साथ शादी होने वाली है आपकी जो आपके साथ पूरा जस्टिस करेगा, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिनके रिश्तों में दूरियां आ चुकी है, अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है। अब जो शादीशुदा है मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपके हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है तो अब प्रेजेंट में बहुत जल्द ये चेंज होने वाला है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि अभी आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। मे बी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर शादी होने वाली है और बहुत ही अच्छा पार्टनर आपके जीवन में आएगा, या ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट है। या अगर आप शादी के सपने देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। बैलेंस हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखो मैंने बोला ना कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा क्योंकि आप हो ही ऐसे इंसान। मैंने क्या बोला था पहले भी कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हो। गाइस, एक बात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि जब फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा आएगा तो आप बहुत दान धर्म करने वाले हो। जिनको भी सच में पैसों की ज़रूरत है आप उनको दान करोगे, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत संघर्ष देखा है, पैसों के बिना कितने प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, ये सब कुछ आपने देखा है। और आने वाले जीवन में आप बहुत ज़्यादा डोनेशन देने वाले हो। ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अचानक आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मे बी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई बिजनेस स्टार्ट करे आप और वो बहुत आगे जाए। कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि फाइनेंस की तो बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली। और मैं बता दूं कि जो आप जस्टिस चाहते हो ना वो भी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी जस्टिस की ही एनर्जी है। जस्टिस आपको आज चाहिए और फ्यूचर में भी ये भी जस्टिस की ही एनर्जी है। तो इसका मतलब है आज जो आप जस्टिस मांग रहे हो ईश्वर को, वो जस्टिस आपको मिलने वाला है। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको जस्टिस मिलेगा और पैसा तो बहुत आने वाला है। और क्या होगा देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गाइस, आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो ना, ठीक है, आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, एक जुनून है आपके अंदर, ठीक है, और आप वो हासिल कर पाओगे। ये आपके फ्यूचर में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आगे जाकर आप बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है, फील करने वाले हो और जिस चीज़ के लिए आप इतने पैशनेट हो वो आप हासिल करने वाले हो। एक पैशनेट रिलेशनशिप भी आपके फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। अगर अभी आप किसी के लिए इतना पैशनेट फील नहीं करते हो या आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो ये शादी भी हो जाएगी और बहुत पैशनेट रिलेशनशिप आपका रहेगा। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। जिस चीज़ को आप फोकस करोगे वो आप हासिल करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास जागरूक हो जाएगा, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा ही है। तो बस वैसे ही चीज़ें बनती चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके नसीब का लिखा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ऐसी एनर्जी है कि गवर्नमेंट जॉब का काम आपका हो जाएगा, या जो भी आप पाना चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके जो फ्यूचर है उसमें हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप पैसा तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कमाओगे, पैसा तो आपके हाथों में खेलेगा, लेकिन आगे चलकर ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको ना अचानक ये जो लग्जरी लाइफ आप पाना चाहते थे, जिसके पीछे आप भाग रहे थे, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा उस वक्त कि जो पैसों के पीछे में भाग रहा था, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए थी, लेकिन अचानक आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, आपको अध्यात्म की तरफ जाना है। मैं हर किसी के लिए ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप आगे चलकर बहुत अध्यात्म की तरफ जाने वाले हो। जो लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोर हो जाओगे कि यार मैं पैसा पैसा कर रहा था, मुझे घर चाहिए था, बंगला चाहिए था, कार चाहिए थी, सब कुछ मिल गया,
लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं है। जो शांति मेरे दिल को चाहिए, जो सुकून मुझे चाहिए, वो मिलता नहीं है यार कहीं भी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अध्यात्म की तरफ जाने का बहुत मन करेगा। और मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप ये जो जो कुछ भी आप हासिल करोगे, या तो आप दान कर दोगे, या तो आप अपने परिवार को सौंप दोगे, और बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में गुजारने वाले हो। ओके, तो ये एनर्जी है फ्यूचर की। आप सब कुछ हासिल करने वाले हो, जीत आपकी होने वाली है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, डरने की, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जस्टिस भी होगा, और आप जो चाहते हो वो आप हासिल भी करोगे, और इतना हासिल करोगे कि आप लोगों को दान भी कर पाओगे। ठीक है, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्यूशन है। देखो गाइस, आपको अपने इंट्यूशन पावर पर काम करना चाहिए। मे बी आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको अपने इंट्यूशन पावर पर काम करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। कम्युनिकेशन है यहाँ पर, सरप्राइज है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर इतना सक्सेसफुल रहने वाला है कि आप खुद सरप्राइज होने वाले हो कि आपने तो ये सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार हो गया। देखो गाइस, आज भले आपका इस बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन चमत्कार जीवन में होते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है, मैंने खुद ऐसे अनुभव अपने जीवन में लिए हैं कि जो मुझे लगा भी नहीं था कि ये काम हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से हुआ है। चमत्कार होते हैं, मैं ये आपको बता सकती हूँ। मेरा भी कभी ऐसा हाल था जब मैं अध्यात्म की तरफ नहीं आई थी, जब मैं अवेकन नहीं थी। ठीक है, तो मैंने भी अपने ज़िंदगी में बहुत दुख, बहुत दर्द देखे हैं, और उस वक्त मुझे कभी लगा भी नहीं था कि आगे जाकर मेरा जीवन इतना ज़्यादा बदल जाएगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चमत्कार होते हैं, विश्वास रखिएगा। मैंने उस चमत्कार का अनुभव किया है, आपको भी होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और किसी के तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार है आपको, तो ये होने वाला है। गाइस, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ना किसी को माफ़ कर देना है और भूल जाना है उन बातों को। कोई तो आपके जीवन में ऐसा इंसान है जिसको माफ़ करने की आवश्यकता है, जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, जिसने आपके दिल के तार तार कर दिए। ऐसा कोई इंसान अगर आपके जीवन में है, तो यूनिवर्स, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि उस इंसान को माफ़ कर देना है, और जो कुछ भी घटित हुआ है उसको भूल जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अब आपका ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अब आपका वक्त आ चुका है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए एक्शन लेने का और उनके ऊपर विश्वास करने का। देखो, मैं अभी यही तो बोल रही थी कि आपको विश्वास रखना होगा। मिराकल्स होते हैं, और वो मिराकल्स होने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो विश्वास रखो, जो कुछ आपने करना चेंज, देखो चेंज आने वाला है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, और उन दिनों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अपना लो, वो सारी बातें अपना लो। कभी कभी कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है। अभी अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको पता है, आप जानते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो जीवन में, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आप चाहते हो, तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। नॉलेज गेन करने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसके लिए जो नॉलेज की आवश्यकता है वो कहीं से भी मिल जाए, आपको वो नॉलेज गेन करना है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत भोले हो, लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। भगवान भी आपको यही बताना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, वो भोलापन बहुत हो गया, लोगों के ऊपर विश्वास करना बहुत हो गया, अब जाग जाओ। इतने भी भोले मत बनो कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाए आपकी ज़िंदगी से। जैसे कि ये इंसान चला गया, ये कौन है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, तो जो भी लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपसे दूर भाग जाते हैं, तो अब जाग जाओ। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना है, किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल है जर्नी। डेफिनेटली न्यू जर्नी आपके जीवन में स्टार्ट होने वाली है। नंबर 10 कंप्लीशन का है, और नंबर 10 इस रीडिंग में 2 बार, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है,
यहाँ पर भी 10 नंबर है। तो ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। मे बी कुछ लोग 10 दिन के अंदर, 10 हफ्तों के अंदर, 10 महीनों के अंदर आपकी लाइफ एक नए तरीके से शुरू होने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे मिराकल्स, ऐसे जादू आपके जीवन में होने को आपको, ऐसे जादू आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस चिंता नहीं करनी है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए